नमस्कार दोस्तों, को करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम के को करिकुलर और वोकेशनल विषयों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, संभावित परीक्षा प्रश्न और आसान भाषा में पूरी तैयारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। आज हम इसके 50 टॉप एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो आपके थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर सब्जेक्ट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर का प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत किस गैस से प्रभावित होती है? ओजोन परत एसी और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से प्रभावित होती है, जो ओजोन परत में छिद्र का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? 7 पापों की अवधारणा गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। मानव मूल्यों का आधार क्या है? मानव मूल्यों का आधार नैतिकता होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सत्य और अहिंसा के समर्थक कौन थे? सत्य और अहिंसा के समर्थक महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रिड ऑफ टेलीफोन। आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेशनल ग्रिड ऑफ टेलीफोन। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान है। तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान टाटा ग्रुप है। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है बिना कार्य धन, चरित्र विहीन ज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी से संबंधित है। एनजीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ग्रिड ऑफ टेलीफोन। राइट आंसर सी हो जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ की जा सकती है? तो भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस स्टेशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्यमंत्री कार्यालय, इन सभी जगहों पर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है? टाटा समूह के संस्थापक है JRD टाटा। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? भारत में भ्रष्टाचार राजनीति, नौकरशाही, व्यवसाय क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की प्रतिबद्धता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साइबर अपराध में शामिल है ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश प्रसारित करना, ऑनलाइन आतंकवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। AQI का तात्पर्य है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जिस शहर की AQI अधिक होती है वो शहर प्रदूषित शहरों में आता है। जिसका AQI कम होता है वह कम प्रदूषित है, यानी वहाँ का वातावरण शुद्ध है। एनजीटी संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वृक्ष संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण।
निम्न में से कौन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो यूएनईपी, हरित शांति, WWF, ये तीनों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में DNA तथा RNA होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। एड्स HIV के कारण होता है, जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देता है। साइबर अपराध का मुख्य कारण। साइबर अपराध का मुख्य कारण कमज़ोर पासवर्ड हो सकता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। NGT का मुख्यालय। NGT का मुख्यालय कहाँ है? NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्न में से कौन आधुनिक संचार का माध्यम है? तो आधुनिक संचार का माध्यम व्हाट्सएप, मेटा, ट्विटर, ये तीनों हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना बिल गेट्स ने की है 1975 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना। क्रोध करना, युद्ध करना और झूठ बोलना, ये तीनों हिंसा में ही आता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगिकीकरण। थ्री आर का सही क्रम क्या है? 3R का सही क्रम है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वन संरक्षण का उद्देश्य क्या है? वन संरक्षण का उद्देश्य है जैव विविधता की रक्षा करना। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता। राइट आंसर बी हो जाएगा। सहिष्णुता का अर्थ क्या है? सहिष्णुता का अर्थ है दूसरों का सम्मान करना। सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? सबसे स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है, जो हमें सूर्य के द्वारा मिलती है। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है? पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है और नागरिकों की भी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों की। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 एवं NOx है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी का अध्ययन किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी का अध्ययन जीव एवं पर्यावरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी में हम जीव एवं पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें हमारे पर्यावरण को बहुत प्रभावित करती हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें CO2 मुख्य है। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान एवं भविष्य दोनों का संतुलित विकास। वर्तमान में भी विकास हो और भविष्य में भी, तो उसे हम सतत विकास कहेंगे। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है।
वनों की अंधाधुंध कटाई से क्या होता है? वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता घटती है, क्लाइमेट चेंज होता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। अम्लीय वर्षा का कारण भी है वनों की अंधाधुंध कटाई। निम्न में कौन सा नैतिक गुण है? सहनशीलता एक नैतिक गुण है। मानव मूल्य समाज में क्या स्थापित करते हैं? मानव मूल्य समाज में सद्भाव और शांति स्थापित करते हैं। युवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा आवश्यक है? तो नव युवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो जैव अपघटनीय पदार्थ मतलब जिसका अपघटन आसानी से हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों के छिलके, सी। पॉलीथीन, प्लास्टिक और कांच, इनका अपघटन आसानी से नहीं होता, इसलिए ये जैव अनअपघटनीय पदार्थ हैं। सहनशीलता किस प्रकार का मूल्य है? तो सहनशीलता नैतिक मूल्य है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपकी तैयारी में मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और को करिकुलर हब को सब्सक्राइब करें। यदि किसी विषय के MCQ या महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।